गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। बेटा मैं आप लोगों को इंग्लिश रीडर में चैप्टर नंबर 9 करवाई थी। चैप्टर का नाम था विंटर नाइट्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग्स और इसका एक्सरसाइज पार्ट भी बता दूंगी। ठीक है, फिर आपको होमवर्क क्या करना है ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगी। तो आप लोग ये वीडियो देखिए और साथ ही साथ जिन बच्चों ने आज तक अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट नहीं किया है वो वर्क कंप्लीट कर लेना बेटा, और अब लर्निंग भी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए हम लोग चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 विंटर नाइट्स। ब्लो विंड ब्लो, ड्रिफ्ट द फ्लाइंग स्नो, send it twirling whirling overhead. There is a bedroom in a tree where snug as snug can be. The squirrel nest in his cozy bed. Scold wind sold, so bitter and so bold. Shake the windows with your tap tap tap. With half shut dreamy eyes, the drowsy baby lies cuddled close in his mother's lap. This is a poem written by Mary F. Burts. इस पोएम का ये हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या था। इसमें था कि ब्लो विंड ब्लो यानी कि हवा तुम चलती रहो और चलो, ड्रिफ्ट द फ्लाइंग स्नो, और ये जो बर्फ़ है उसको क्या करो, ड्रिफ्ट करो। ड्रिफ्ट करना मतलब अपने साथ बहकर बहाकर ले जाओ। सेंड इट ट्विलिंग विल्डिंग ओवर हेड, यानी कि इसको ट्विल करो यानी कि इसके ऐसे चक्कर कटवाओ, है ना, और विल्डिंग ओवर हेड, और इसके पेड़ के ऊपर से इसको ले जाओ। देयर इज़ अ बेडरूम इन अ ट्री, इस पेड़ के अंदर एक बेडरूम है, यानी कि यहाँ पर घोंसले की बात हो रही है। ठीक है, पक्षियों के घोंसले की बात हो रही है। वेयर स्नग एज स्नग कैन बी, यानी कि और वो जो बेडरूम है वो बहुत ही आरामदायक है और सुरक्षित है। द स्क्वायरल्स नेस्ट इन हिज कोजी बेड, यहाँ पर जो गिलहरी है वो अपने बेड में बड़े आराम से अपने घोंसले के अंदर रहती है। स्कोल्ड विंड सोल्ड, सो बिटर एंड सो बोल्ड, अभी क्या कहने जा रहे हैं, शेक द विंडोज विथ योर टैप टैप टैप, अभी क्या कह रहे हैं कि विंड तुम बहुत तेज चलो, और इतनी तेज़ चलो कि जो विंडोज़ हैं, जो खिड़कियां हैं वो बजने लगे। ठीक है, वो हवा के कारण जो विंडोज़ हैं वो बजने लगे, टैप टैप टैप। विथ हाफ शट ड्रीमी आइज द ड्रॉजी बेबी लाइज, और आंखें बंद करके यानी कि आधे नींद में, वो नींद से भरा हुआ है और उसकी आंखें आधी बंद भी हो चुकी है, वहाँ पर एक बेबी सो रहा है। कहाँ की बात हो रही है, ये जिस रूम में ये खिड़की है जो कि बज रही है उसकी बात हो रही है। द ड्राउजी बेबी लाइज कडल्ड क्लोज इन मदर्स लैप, लैप यानी कि गोद में, अपनी मम्मी के गोद में अपनी मम्मी, उसकी मम्मी उसको प्यार कर रही है उस बेबी को, और वो बेबी आधी नींद में घुल चुका है। ठीक है, तो ये विंटर्स नाइट की बात हो रही है। जब सर्दियों का मौसम होता है तब बाहर ठंडी हवाएं चल रही होती है और अंदर हम लोग कितने कोजी कोजी होके रहते हैं ना, तो उसी तरह छोटा बेबी अपने मम्मा के लैप में यानी अपनी मम्मा की गोद में लेटा हुआ है, और वो नींद में भरा हुआ है, और बाहर ठंडी हवा चल रही है और वो हवा अपने साथ बर्फ़ को बहाकर ले जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया पोएम। अब मैं आपको वर्ड मीनिंग्स बता देती हूँ। वर्ड मीनिंग्स में फर्स्ट है ट्विल्डिंग, ट्विल्डिंग का मतलब होता है चक्कर खाना। सेकंड है ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब होता है बह जाना यानी बहाकर ले जाना। स्नग यानी कि आरामदायक, और ड्राउजी यानी कि नींद से भरा हुआ। कडल यानी प्यार से गले लगाना। ठीक है, बच्चे को प्यार से सहलाते हैं ना, उसको हम कहते हैं कडल। तो ये हो गया आपके 1 to 5 वर्ड मीनिंग्स जो कि आप लोगों को अपने नोटबुक में करना है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके एक्सरसाइज पार्ट। एक्सरसाइज पार्ट में फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द पोएम इज अबाउट, ये पोएम किसके बारे में है, विंड यानी हवा के बारे में है, या फिर विंटर नाइट्स के बारे में है, सर्दियों की रात के बारे में है, या फिर समर नाइट्स के बारे में है, गर्मियों की रात के बारे में। तो ये पोएम है विंटर नाइट्स के बारे में, इसलिए हमने विंटर नाइट यानी कि ऑप्शन बी को टिक कर दिया। सेकेंड है हु नेस्ट इन हिज कोजी बेड, कौन है जो अपने कोजी बेड में घोंसला बनाता है, मतलब उसका घोंसले में एक कोजी कोजी बेड है यानी कि आरामदायक बेड है। तो वो किसका है, रैबिट का है, पैरट का है, या स्क्वायरल का है। तो हमने इस पोएम में पढ़ा स्क्वायरल के बारे में, गिलहरी के बारे में, तो वो कोजी बेड किसका था, स्क्वायरल का था। थर्ड है वेयर इज़ द बेडरूम, बेडरूम कहाँ था, ट्री में या वाटर में या हाउस में। तो हमने पढ़ा था कि बेडरूम कहाँ था, ट्री में था, पेड़ में था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। फोर्थ है वेयर डज द बेबी लाई, वो जो बेबी है, जो बच्चा है, वो कहाँ था, वो अपनी मम्मा के लैप में था, मदर्स लैप, या फिर फादर्स लैप, या फिर क्रैडल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मदर्स लैप, क्योंकि वो अपनी मम्मा के गोद में था। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है बी फ्रॉम द पोएम फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। अब ये जो फिलिंग द ब्लैंक, ये जो ब्लैंक है इसको हमें फिल करना है करेक्ट वर्ड यूज़ करके। फर्स्ट है द स्क्वायरल नेस्ट इन हिज, जो स्क्वायरल था वो घोंसला बनाता है इन हिज, तो हमने पढ़ा था कोजी बेड, तो हमने यहाँ पर लिख दिया COSY कोजी BED बेड। सेकेंड है द विंड ब्लोज द फ्लाइंग, जो विंड है उसके साथ क्या अपने साथ किसको बहा के ले जा रही थी, स्नो को, बर्फ को। थर्ड है द विंड इज डैश एंड बोल्ड, तो हमने पढ़ा था द विंड इज बिटर एंड बोल्ड। फोर्थ है द विंड शेक्स द डैश, विंड के कारण क्या चीज़ हिल रही थी, विंडोज हिल रहे थे, खिड़कियाँ हिल रही थी, ठीक है। फिफ्थ है द बेबी इज डैश, और बेबी को क्या हो रहा था, बेबी इज ड्राउजी, यानी कि वो नींद से भरा हुआ था। सिक्स्थ है ही इज डैश इन हिज मदर्स लैप, वो अपनी मम्मा के लैप में यानी कि गोद में कैसे सो रहा था, कडल, यानी उसकी मम्मी उसको प्यार से सहला रही थी और वो आराम से सो रहा था, ठीक है। तो ये वर्क आपको अपने नोटबुक में करना है, एक तो ये वर्ड मीनिंग और टिक द करेक्ट आंसर एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। इस चैप्टर में आपके क्वेश्चन आंसर्स नहीं है तो क्वेश्चन आंसर्स करना नहीं है इसमें आपको। जो आपको वर्क मैंने बताया ये वर्क आप लोग अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना, साथ ही साथ बेटा आप लोग इसको लर्न भी कर लेना, ठीक है। जैसे जैसे आपके पास होमवर्क आ रहा है वैसे वैसे आप लर्न करते रहिए। जिन बच्चों ने पहले का वर्क भी कंप्लीट नहीं किया है वो बेटा पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर लो अपना, और जिन बच्चों ने कर लिया है वो ये वर्क कंप्लीट करके इसको लर्न भी कर लेना। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।